हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। छोटी सी क्लास है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेग पेंडिंग है इस चैप्टर का। इस क्लास में वो टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। फाइन। इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हैव अ लुक एट दैट सर। सो आगे चलते हैं सर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर, नॉट ओनली द कम्युनिकेशन बट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन सर। ठीक है, मैंने कुछ कम्युनिकेट किया, मैंने कुछ मुंह में बोल दिया, मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ। क्या आपको क्लियरली सुना? क्या कम्युनिकेट हुआ? अगर आप कुछ बोल रहे हो और सामने वाले को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं हो रहा, so it is not an effective communication. So not only the communication but the effective communication is required for the proper offer and acceptance. ओके। एंड कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब मैं कम्युनिकेट करूं वो बात आप तक कम्युनिकेट हो जाए। अगर मैंने यहाँ पे लेटर लिखा तो लेटर आप तक पहुंच जाए और आप उसको खोल के पढ़े। अगर मैंने लेटर लिखा वो आप तक नहीं पहुंचा, इट इज नॉट कम्युनिकेशन सर। आप तक पहुंच गया पर आपको आपने नहीं पढ़ा, वो आपके ड्रॉर में पड़ा रह गया, इट इज नॉट अ कम्युनिकेशन सर। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब एक वो बंदे ने बात कही, दूसरे वाले को वो बात पता लगी। एक बंदे ने कुछ कम्युनिकेट किया और दूसरे तक कम्युनिकेट हुआ। पहली बात तो कम्युनिकेशन होनी चाहिए और इफेक्टिव होनी चाहिए सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? दोनों वर्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रिटिकल टू फाइनलाइज द कॉन्ट्रैक्ट एंड अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रेवोकेशन सर। ठीक है ना? अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन रहेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं रहेंगी। अगर इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले बंदे को कुछ समझ आएगा नहीं। सो इट कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रेवोकेशंस। वो कुछ अपनी तरफ से कुछ बनाने शुरू कर देगा सर। फाइन, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता फिरेगा सर। सो कहने का मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड सर। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं सर? कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं सर? बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की सर। बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की सर। सेक्शन 4 ये बात कहता है, सेक्शन 4 हमें ये बात बोलता है कि कंप्लीट व्हेन द ऑफर्स कम्स टू द ऑफरीज नॉलेज। कह रहा है अगर मैंने कोई ऑफर दिया और सामने वाले बंदे की नॉलेज में आ गया तो मेरी तरफ से ऑफर की कम्युनिकेशन हो गई। मैंने कुछ ऑफर दिया और सामने वाले बंदे की वो नॉलेज में आ गया तो मेरी तरफ से कम्युनिकेशन कंप्लीट सर। सिंपल सर। सो फॉर एग्जांपल, ए ईमेल्स एन ऑफर टू बी ऑन 1 सर एंड रिसीव्ड ऑन 3 सर। ठीक है, उसको क्यों नहीं रिसीव हुई? कि सर्वर इशू था, क्या इशू था मुझे नहीं पता सर। फॉर एग्जांपल उसको 3 में रिसीव हुआ है मेल सर। ठीक है, कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ऑन 3 सर। मैंने कोई लेटर लिखा 1 तारीख को, उसने 1 तारीख को जाके उसको 3 तारीख को मिला और उसने 4 को रीड किया तो 4 कम्युनिकेशन कंप्लीट मानी जाएगी सर जब उसने रीड किया सर। मैसेज का पहुंच जाना इज नॉट इनफ बट उसका रीड करना इज इनफ सर। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट सर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर तभी कंप्लीट माना जाएगा सर। फाइन। दूसरी बात, बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की। बात करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की सर। ठीक है, सामने वाले बंदे की जो एक्सेप्टेंस है वो कब कंप्लीट मानी जाएगी? अगर सामने, सिंपल भाषा में, डेप्थ में बाद में देख लेंगे, सिंपल भाषा में सामने वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस देनी है, उसकी एक्सेप्टेंस मेरे तक कम्युनिकेट होनी चाहिए सर। जिस मोड में मैंने कहा उस मोड में वो जो कम्युनिकेट करे। इफ आई वांट कि अगर उसने एक्सेप्टेंस चाहिए तो मुझे रिटर्न मोड में दे, तो उसको रिटर्न मोड में देना पड़ेगा सर। अगर मैंने उसको कहा कि तू मुझे ईमेल कर तो उसको ईमेल करना पड़ेगा सर। जिस मोड में मैंने एक्सेप्टेंस करने को कहा है तो पहली बात उसको उसी मोड में करनी है। कब कम्युनिकेट होगी? जिस फॉर्म में मैंने उसको करने को कहा है सर। और जब मैं, मेरे पास वो चीज पहुंच जाएगी सर, उसका मैसेज मेरे पास पहुंच जाएगा सर। अगर अब आप कम्युनिकेट करना चाहते हो अपनी एक्सेप्टेंस, यू कैन कम्युनिकेट ईदर बाय द वर्ड्स एज वेल, वेदर इट इज ऑरल और रिटन। फोन कॉल भी कर सकते हो, लेटर भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो सर। अगर मैंने कुछ आपको कंडक्ट करने के लिए, कुछ कंडक्ट करने के एग्जांपल देखें सर। प्लेटफॉर्म पे आकर ट्रेन खड़ी होगी एंड यू जस्ट लाइक बोर्ड द ट्रेन सर। आप ट्रेन पे चढ़ गए सर, दैट मींस इट वाज implied offer and it was an implied acceptance sir. Fine, you have conducted such a activity sir, you have conducted in such a way that it implies acceptance, it implies acceptance sir. ठीक है, बस स्टैंड पे आके बस खड़ी हुई, fine, you just boarded the bus sir, that's a clear implied acceptance sir. Fine, so this type of acceptance is called implied acceptance sir. Fine, और दूसरी बात, ठीक है, आपने ट्रेन टिकट, अब जब आप ट्रेन लोगे ना, ट्रेन टिकट के पीछे कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। कंडीशंस लाइक लगेज की कंडीशन सर, कितने लगेज आप कैरी कर सकते हो,
प्लेन बोर्ड कर रहे हो तो प्लेन की कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं सर, ठीक है, अगर आप प्लेन पे चढ़ रहे हो सर, ठीक है। बस पे कुछ कंडीशंस रहती है सर, आपका सामान चोरी होएगा उस केस में अगर वो डिपार्टमेंट या जो लाइक जिसकी आप सर्विसेज यूज कर रहे हो बस वालों की, वो रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनाइजेशन के नहीं रिस्पॉन्सिबल, उसके बारे में लिखा होता है सर। कितनी अमाउंट तक वो रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में लिखा होता है सर, ठीक है। कितने पहले आपने वो बोर्ड करना है, ठीक है ना, अगर आप लाइक प्लेन पे जा रहे हो, अगर आपने कितने टाइम पहले उसको बोर्डिंग पास इशू करवाना, सब लिखा रहता है सर। सो दैट मीन्स अगर आप टिकट ले रहे हो, दैट मीन्स उसके पीछे जो बैक एंड पे या नीचे कहीं भी कंडीशंस लिखी हुई है, दैट मीन्स इट इज इम्प्लाइड कि आपने वो सारी कंडीशंस मानी है सर। आप उतना ही सामान लेके जाओगे सर, उतना केजी ही लेके जाओगे सर। अगर एयरलाइन वालों ने कह दिया कि आपको इतने घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है तो पहुंचना है, अगर आपको बोर्डिंग पास इतना टाइम पहले इशू करवाना है तो करवाना है सर। जो भी कंडीशंस उस टिकट पे लिखी हुई है, दैट मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग दोज कंडीशंस, यू आर एक्सेप्टिंग दोज कंडीशंस सर, ठीक है। सो इट इंप्लाइज एक्सेप्टेंस ऑफ द फेयर टर्म्स, ठीक है। तो जो भी फेयर टर्म्स हैं सर, जो भी फेयर टर्म्स हैं सर, ठीक है ना, वो आप एक्सेप्ट करोगे सर। सर अनफेयर टर्म्स की बात नहीं कर रहे सर, ठीक है ना। तो कोई ऐसा नहीं है एक्चुअली कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि मोस्ट बहुत सारे बंदे वो जो कंडीशंस नहीं रीड करते सर, वी नो दैट सर, है ना। तो अगला ट्रेन के पीछे लिखी हुई एक केली केली चीज वो रीड करता नहीं सर। रोज तकरीबन 8-10 करोड़ यात्री सफर करते हैं ट्रेन से, आई डोंट थिंक सो कि ईच एंड एवरीवन इज रीडिंग ईच एंड एवरी कंडीशन सर, व्हाट इज रिटन ओवर देयर सर। तो कुछ भी सर अनफेयर कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कल को कोई सामने वाला बंदा आपकी संपत्ति अपने नाम करवा लेगा सर, इस तरह की कंडीशन बीच में डाल दी और आपकी संपत्ति उसका नाम हो जाए। अनफेयर कंडीशन थोड़ा ना कुछ रखनी है। तो जो भी फेयर कंडीशंस रहती हैं सर, चाहे वो लगेज के रिगार्डिंग हो, चाहे वो टाइम बोर्डिंग के रिगार्डिंग हो सर, तो उसको इसमें सर फाइन। सो कहने का मतलब, अगर ड्यू टू वेदर कैलेमिटी, ड्यू टू लाइक अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस, कुछ वेदर इशू, नेचुरल इशू के कारण आपकी फ्लाइट कैंसिल होगी, क्या आपको रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसी कुछ जायज कंडीशन सर। कितना मिलेगा ऐसा कुछ भी सर, तो यानी कि फेयर कंडीशंस, यानी कि फेयर कंडीशंस, फाइन। सो बात करते हैं सर अपना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की सर। सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट ऑफर सर, तो कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड, दैट इज आउट ऑफ द एक्सेप्टेंस कंट्रोल, ठीक है। सो एज अगेंस्ट द ऑफर, जब सामने वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस भेज दी, अब उसके हाथ में नहीं है, सामने वाले बंदे ने एक्सेप्टेंस लेटर पे लिख के भेज, जब लेटर उसने पोस्ट करवा दिया ना, अब वो वापस तो ले नहीं सकता लेटर सर, उसके पास वापस तो जा नहीं सकता। लेटर तो पूरा पोस्ट होके सामने वाले बंदे, फॉर एग्जांपल मेरे पास है तो मेरे पास ही पहुंचेगा सर। नाउ इट इज आउट ऑफ हिज कंट्रोल सर, तो उसके बिहाफ से एज अगेंस्ट मी कम्युनिकेशन इज कंप्लीट सर, फाइन। सो when it is out of the acceptance, when it is out of the like acceptors control, सब उसके हाथ में नहीं रहेगा सर, ठीक है जी। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर कंप्लीट इट व्हेन इट इज ऑफर सर, ठीक है ना। अब मेरी तरफ से मैं कब मानूंगा कि उसने एक्सेप्टेंस दे दी सर? फ्रॉम माई एंगल सर, when I will read his acceptance, when I will read his acceptance, तो भाई तू बंदा फ्री है, अब तेरी एक्सेप्टेंस मेरे पास आ चुकी है, दैट्स इट। यानी कि मेरे लिए, ठीक है ना, तेरे एंगल से तेरी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो चुकी है सर। उसके एंगल से मेरे प्रति कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी? जब when he has posted his letter, when now it is out of his control, now he cannot get back the letter sir, fine। So from his point of view, with regards to me, he is free from this responsibility sir, but when the letter reaches to me, then from me, ठीक है, that means his acceptance is okay, then from my side, looking at his angle sir, that means acceptance is complete sir, fine। So against the acceptor, as against the acceptor sir, fine, complete when it reaches the offerer sir, when it reaches the offerer sir। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही सर? आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है सर, चीजें बड़ी बना बना के लिखी हुई हैं सर, तो मेरे बहुत ही सिंपल भाषा में 2-3 लाइंस में 4 लाइंस में खत्म कर दिया, बहुत सिंपल सर, ठीक है। इसके अलावा डिटेल में करेंगे, नेक्स्ट क्लास एक लगाएंगे हम क्वेश्चंस की, जो पीछे केस स्टडीज क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लाइक आप मान के चलो जिसमें कुछ केस फैक्ट्स गिवन रहते हैं, तो उस तरह के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो डिटेल में करेंगे उसमें और सर, ठीक है। उसको कैसे करना है सर, मैं चाहता हूँ, एक्चुअली ये टॉपिक बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कुछ स्टडी मैट में लिखा हुआ है सर, ठीक है, बट टॉपिक वही इजी होता है जो 2 लाइंस में कंक्लूड हो जाए सर। एट द एंड ऑफ द मुझे वो टॉपिक समझ आना चाहिए सर, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ पढ़ी जा रहा हूँ, कुछ कंक्लूड नहीं कर पा रहा सर। कोई भी बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, उसको कंक्लूड करना बहुत जरूरी है सर। भी अल्टीमेटली कहना क्या जाता है चीज, ये सेक्शन कहना क्या चाहता है सर, सेक्शन 4 बोल क्या रहा है सर,
मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? सो दिस इज माय ऑब्जेक्टिव कि इस क्लास में बिल्कुल मैं सिंपल शॉर्ट ढंग से समझाता हूँ सर। आप एक बार स्टडी मैट एक बार रिवाइज कर लेना घर से सर। अगर आपको दिक्कत हुई स्टडी मैट की वर्डिंग ना समझ आ रही हो तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, एक बार आपको रिवाइज करना सर, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी मैट की एज इट इज वर्डिंग सर साथ में करवा दूंगा सर। फाइन, बट आई प्रॉमिस यू जब हम वहां पे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे सब क्लियर हो जाएगा, आई नो दैट सर। फाइन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आईसीएआई हैज आस्क्ड सर। ठीक है, दूसरी बात सर, फॉर एग्जांपल सर बी पोस्ट एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस भेज दी अपनी 5 अप्रैल को सर, उसके एंगल से उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी जब उसने पोस्ट कर दिया सर। ठीक है, बट वो ए को पहुंची 8 अप्रैल को सर। सर फॉर ए इट्स कम्युनिकेशन, किसकी बात कर रहे हैं हम? कम्युनिकेशन की। किसकी बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन की सर। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई सर? सो फॉर ए इट्स कंप्लीट ऑन 5th अप्रैल सर। फाइन, और उसके बाद फॉर बी ऑन 8th अप्रैल सर। मेरी बात समझ आ रही ना? वो बंदा जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो कम्युनिकेट हो मुझसे पहुंच तो जाए ना। मेरे तक पहुंचा 8 अप्रैल को, मैंने पढ़ा 8 अप्रैल को। नाउ ही इज फ्री, हिज कम्युनिकेशन इज कंप्लीट ऑन 8th अप्रैल सर। मैंने कुछ कम्युनिकेट किया, आपने रीड ही नहीं किया, तो मेरी कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं है। मिस्टर बी ने कुछ कम्युनिकेट किया, मैंने रीड किया 8 को, तभी बी की कम्युनिकेशन कंप्लीट हुई ना 8 को सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? बट मुझसे कोई पूछे सामने वाले बंदे से, ठीक है उसने भेज दिया, सो मेरे एंगल से 5 को कंप्लीट होगी सर, बट उसके एंगल से कब कंप्लीट होगी? फॉर बी इट विल बी कंप्लीटेड ऑन 8th अप्रैल, जो सामने वाले बंदे को कम्युनिकेट हो जाएगा सर। सिंपल सर। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल क्लॉजेस सर। ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपने कुछ स्पेशल कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस कन्वे करनी है अपने एक्सेप्टेंस ऑफर में, कुछ भी है सर, ठीक है, कुछ स्पेशल कम्युनिकेशंस कंप्लीट करनी है, तो वो आप टेक्निकली कन्वे कर सकती हो एंड एक्सेप्टेड थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, और नॉर्मली ये कैसे रहता है, जो केसेस रहते हैं बसेस के रहते हैं, एयरक्राफ्ट के रहते हैं सर। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट कैरी while flying on planes sir. You cannot carry knife, you cannot carry some like कुछ sharp articles, you cannot carry the drugs। फाइन, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं सर। तो नॉर्मली इन केसेस में जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो सर, ठीक है ना, तो टिकट में सब लिखा रहता है सर। तो अगर आप उसको कुछ कन्वे करना चाहते हो तो आप टिकट के पीछे लिख के कन्वे कर दो सर। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल दूं, अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने आपको बिल भेजा, उसके पीछे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं सर, और उसमें एक कंडीशन ये रहता है कि अगर आपने बिल इतनी तारीख को डिपॉजिट नहीं किया देन यू आर लायबल फॉर रिडक्शन ऑफ योर कनेक्शन सर। है ना, योर कनेक्शन विल बी कट सर if you will not deposit this much of amount, this amount of your bill by this date sir, that means your electricity connection will be cut। Fine, so just sending the bill, that means you are conveying some special conditions for that sir। Fine, so you can do that by tactily sir, or by some the way by some conductor, and acceptance can be given by conductor। Fine, so that means if you have boarded the plane, that means you have accepted those conditions। This means if you have boarded that bus, that means you have accepted the conditions automatically, those special conditions। Sometimes there are special conditions in some type of contracts। ठीक है ना sir, it is not, please try to understand, please try to understand, it is not practically possible for airline to communicate specially or in the express form each and every condition to each and every passenger sir। Imagine the Indian Railway sir, लगभग रोज तकरीबन तकरीबन 8, 10, 12 करोड़ यात्री सफर करते हैं सर। तो 10 करोड़ बंदों को अकेले अकेले को कम्युनिकेट करना सर, इट इज वेरी डिफिकल्ट सर। ठीक है ना, तो जब भी वो अपनी वेबसाइट पे जाके, आईआरसीटीसी वेबसाइट पे जाके कुछ टिकट कंफर्म कर रहा है, तो वहां पे कंडीशंस लिखी हुई हैं, आपने पढ़ी नहीं पढ़ी हमें नहीं पता, हमारी तरफ से कम्युनिकेट हो गई सर। जस्ट बिकॉज यू हैव परचेज अ टिकट, वी विल अज्यूम दैट यू हैव रेड ऑल दोस कंडीशंस एंड आपको वो कंडीशन समझ भी आ गई सर। यू विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस। कल को आप कोर्ट में जाके ये मत कहना कि हमने रीड तो की थी पर हमें समझ नहीं आई सर। रेलवे कह रहा है कि आपने रीड नहीं की इसलिए हम लाइबल नहीं है, हमने तो डाल दी। बंदा कह रहा है कि रीड की थी पर मुझे भाषा समझ नहीं आई सर। नो, वी विल अज्यूम कि आपको समझ आ गई सर। नॉट ओनली यू हैव रेड, but you have understood those conditions as well sir। And if you have purchased a ticket, you have done, or you have done this activity, you have done activity that just by purchasing a ticket you have done something,
that implies कि that means you have accepted those conditions. मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? So I repeat sir, this is a classic example sir. ठीक है जी, मुकुल दत्ता गुप्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, मुकुल दत्ता गुप्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, ठीक है। सो AIR का केस है, AIR का मतलब क्या हुआ? ऑल इंडिया रिपोर्टर सर, ऑल इंडिया रिपोर्टर सर। सो इट इज वन ऑफ द ट्रस्टेड रिपोर्टर्स which publishes the judgments of the various high courts and supreme court sir. So all India reporter sir, fine. उसके बाद this judgment is given by Calcutta High Court, Calcutta High Court sir. ओके, जो कलकत्ता लाइक 1962 की जो सीरीज होगी उनकी पब्लिकेशन की, जो कलकत्ता हाई कोर्ट की सीरीज होगी उनके पेज नंबर 314 पे मेंशन है सर केस स्टडी सर। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं सर? क्या आप हमें डिटेल में बताते हो सर? डिटेल में तो बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट्स रहती हैं, वो हम आपको डिटेल में नहीं बता रहे सर, ठीक है। तो सर बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है सर? बच्चों को बस कंक्लूड करके बता देते भी ऐसे ऐसे करके हुआ था सर, फाइन, ठीक है ना। तो आपको उसका रेफरेंस देना होता है, दैट्स इट। उसके बाद so plaintiff Mukul Datta purchased an airline ticket from the Indian Airlines. The ticket had several special conditions printed on it, including the clause limiting to the airline's liability sir. अगर आपका कुछ सामान चोरी हो गया, इधर उधर हो गया, तो उसके केस में एयरलाइन की लायबिलिटी क्या रहेगी, वो सब लिखा हुआ था उसमें सर। एयरलाइन की लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, दैट वाज रिटन ऑन द दैट टिकट सर, फाइन, which Mukul Datta has purchased. Now, in case of the loss or damage, the plaintiff boarded the flight, that Mukul Datta boarded the flight and traveled using that ticket sir. The decision what was given by the High Court sir, because the court held that by purchasing the ticket and traveling on it, the plaintiff had given the implied acceptance, मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? So to all those special conditions printed on it sir. So we also understand that practically it is not possible. So जो भी कुछ conditions आप convey करो agreement के दौरान, so sometimes there could be a case कि we cannot convey each and every conditions to you, है ना, in the express form sir, reading each and every condition sir। बैंक में खाता खुलाने जाते हो, लोन लेने जाते हो, बैंक आपको कम से कम पता कितने पेजेस साइन करवाता है? मतलब कई सैकड़े पेज, कई लाइक पेजेस साइन करवा लेता है, 50-60 सब पे साइन करी जाते हो सर। इट इज बीइंग अज्यूम कि यू हैव रेड दोस कंडीशंस, ठीक है, एंड यू हैव अंडरस्टूड दोस कंडीशंस। कुछ केसेस ऐसे गए हैं कोर्ट में जब वहां पे क्या गया है बाय द कस्टमर दैट कि बैंक ने जो कंडीशंस कम्युनिकेट की हमें समझ नहीं आई, वो तो अंग्रेजी में लिखी हुई थी, मैं तो 8-10 पढ़ा हुआ हूँ। आजकल बैंक वाले क्या करने लगे, जैसे पंजाब का केस है, पंजाबी में लिखने लगे सर, अलॉन्ग विद द इंग्लिश, बाइलिंगुअल। अगर महाराष्ट्र में किसी क्लाइंट को वो किसी को लोन दे रहे हैं, तो उन्होंने कंडीशंस मराठी और लाइक इंग्लिश में लिखनी शुरू कर दी, ताकि बंदा कल को ये ना कहे कि मुझे समझ नहीं आया। कुछ ऐसे हाईकोर्ट को जजमेंट्स आई हैं जो कस्टमर के फेवर में गई हैं सर, बट नाउ बैंक स्टार्टेड दिस कि अब जाके बंदा कहे जाके कोर्टों पे कि मेरी कंडीशंस रीड नहीं की सर, मुझे आती नहीं। अब तो भाई पंजाबी में भी लिख दी, अब तो तुम्हें आती होंगी, अब तो नहीं कह सकता कि मुझे पंजाबी भी नहीं आती। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? ताकि वो केस उनका स्ट्रॉन्ग रहे बैंक वालों का सर। So even though the plaintiff may not have read those conditions, his conduct, that means because he is buying the ticket and he is using the ticket, was enough to bind him to those terms and conditions sir. Fine, therefore the special conditions like exemption, limitation clause are also the part of the contract sir, in this way sir. That means this means कि हमने जो आपको कंडीशंस कम्युनिकेट की, आपने टिकट परचेज कर दी और आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि आपने वो कंडीशंस भी आपने वो समझ आ गई सर आपको। That means you have not given an acceptance to the offer, but an acceptance to those specified or special conditions as well. Not by in express form, but could be in the implied form, sir. That means you have not accepted only offer, but also you have accepted the special conditions as well, sir. Not only in the express way, but it could be in the case of the implied format as well sir. Fine, so this was classic case sir। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट इयर्स में by the ICI, so you have to refer this judgment sir, please memorize this judgment sir। मेरे साथ साथ बोलो केस लॉ का नाम बोलो, मुकुल दत्ता गुप्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस, मुकुल दत्ता गुप्ता वर्सेस इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन। कब का केस है? 1962 का सर। गिवन बाय द व्हिच हाई कोर्ट जजमेंट सर? AIR, given by the अपना Calcutta High Court sir, written in the published by the AIR sir in 1962 sir, fine।
ऑन पेज नंबर 314 सर, ऑन पेज नंबर बेटा 314 सर। किसकी जजमेंट है, कौन से हाई कोर्ट की जजमेंट है? कलकत्ता हाई कोर्ट वाली सर। सर क्या आप हमें साथ साथ याद करवाते रहोगे ये किसकी जजमेंट है? सर यस, आई विल ट्राई कि आपको याद करवाता रहूं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको पहले करवा दी थी सर, ठीक है ना। सो हाउ टू रीड दोस जजमेंट्स एंड ऑल दैट सर, फाइन। सो आई डू होप आपको समझ आया होगा चीजें सर, ठीक है। आपके मॉड्यूल में अच्छा खासा लिखा हुआ है सर, ठीक है। सर मॉड्यूल पढ़ना भी जरूरी है बहुत, ठीक है, मॉड्यूल की अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टीचर्स से दिस कि हमारे नोट्स बहुत बढ़िया हैं सर, ठीक है। स्टूडेंट को उनके नोट्स पढ़ लेने चाहिए, टीचर के जो हम पढ़ा रहे हैं वो भी देख लो, जो मॉड्यूल में लिखा है वो भी देख लो, एक तो डबल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी चीजें होती है जो मॉड्यूल कुछ अपने एंगल से बता रहा होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सर, ठीक है। तो उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, आप दोनों को पढ़ो सर, रीड आउट करो सर, ठीक है। सो आपकी रिवीजन भी डबल हो जाएगी। सो आई डू होप आपको चीज समझ आएगी। दैट वाज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर बाय अस, फाइन। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर, एंड जो पीछे इस चैप्टर से जितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं 4 marks each, 6 marks each, we'll be covering so those questions as well. Thank you so much. आपको क्या लेक्चर कैसा लगा, छोटा सा ब्रीफ सा? So please give us a comment sir. Thank you so much.